हाय, मेरा नाम है नितिन गोस्वामी और आप सबसे मैं पहले मिल चुका हूँ, एक बार फिर से मिल रहा हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए शो इस नए शो के लिए सनम मेरे हमराज, जिसमें मैं विधान का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और इसके मैं एक्चुअली बोलता रहूँगा ना तो आप पूछ नहीं पाओगे क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। आपके कैरेक्टर के बारे में काफी चर्चा आपके को-स्टार्स ने किया है। अब आप मुझे बताइए आखिर ऐसा क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने मिलेगा, आपके कैरेक्टर के कितने लेयर हैं? एक्चुअली पहले तो ये दो लुक तो आप देख ही पा रहे हैं कि एक बड़ा शरीफ सा मुंडा खड़ा है, दूसरा शैतान सा लड़का खड़ा है। तो इसमें जो चीज़ मुझे मना की गई है कि यूएसपी जो है वो डायरेक्ट देखें हमारे फैंस और सभी लोग। तो बट ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि डबल रोल है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ और है, क्या है। तो वो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि बस आज रात की बात है, आज रात को पहला एपिसोड आ जाएगा और सबको पता चल ही जाएगा। How much you work for this character? आपने कितना काम किया? बहुत कर रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बहुत चैलेंजिंग है और मुझे ऐसे रोल करने में बहुत मज़ा आता है हमेशा से ही। जब मैंने डिफरेंट कैरेक्टर किए हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे मौका मिला। और यस, आज तक मैंने लाइफ में ऐसा कैरेक्टर नहीं किया है और उसके लिए ऐसा नहीं कि सब बोलते हैं ऐसा, तो मैं भी बोल रहा हूँ। बस एक दो एपिसोड का वेट कीजिए, समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। थैंक यू सर, आपने बता दिया, मैं भूल ही गया था। So हमने अभी गाना देखा, पहला पहला प्यार है जिसका शूट है। Was it somewhere connected with the film आपके background? नहीं, जहाँ प्यार शुरू होता है वहाँ रोमांटिक गाने अपना शुरू हो जाते हैं। ये तो पहला पहला प्यार है, सीरियल चलता रहेगा, क्या होता आखिरी ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए। ये तो अभी शो चालू हुए तो पहला पहला प्यार दिखेगा सबको और ऑफ कोर्स दिखना भी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ लव स्टोरी भी है और थ्रिलर भी है, हॉरर भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लव स्टोरी तो हमेशा रहती है। बाय एनी चांस मेरी किस्मत में है कि मैंने जितने भी शोज किए हैं वो लव स्टोरी से शुरू होते हैं। लव स्टोरी किए हैं बहुत, तो ये भी वैसा ही है काइंड ऑफ। आप बताइए, जो हम ट्रेलर में देख पाए हैं, जो आपकी शादी के बाद की पहली रात की शुरुआत जो है वो शायद ही कोई लड़की इमेजिन कर सकती है। क्या था आपके माइंड में जब आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता चला इस शो के बाद? विधि का जो कैरेक्टर है बहुत ही सिंपल सी लड़की है और आपको पता चलेगा कि सिंप्लिसिटी कितनी खूबसूरत होती है। लोग हमेशा सिंप्लिसिटी को आज के टाइम पे खासकर जब से जेनजी का ज़माना आया है, सिंप्लिसिटी को बहुत नकार देते हैं और उनको मतलब तौहीन कर देते हैं, उनको अपनाते नहीं है। लाइक नहीं, हमें कूल बनना ज़्यादा पसंद है। बट विधि जो कैरेक्टर है बहुत ही सिंपल सी लड़की है। वो आके कैसे अपनी मुसीबतों से लड़ेगी, जिससे प्यार करती है जब वो भी उसका दुश्मन होगा तो क्या करेगी। आपको इतना तो समझ आ गया होगा हमारे पोस्टर से, जो उसका प्यार है जो उसका दुश्मन बन जाएगा तब वो क्या करेगी। और इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी वो अपने प्यार को छोड़ेगी नहीं, या छोड़ भी देगी, वो आपको बाद में पता चलेगा। आपके लिए ये शिफ्ट कितना ईजी है? अच्छा, आपके लिए अच्छे से मैंने जैसे बोला कि एज एन एक्टर मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। मैं उन पर बहुत काम करता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। जितना डिफिकल्ट कैरेक्टर होता है करने के लिए तो मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद है। एंड यस, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। हमने अभी 2-3 एपिसोड ही शूट किए हैं, तो अभी तो पिक्चर बाकी। मेरे दोस्त बहुत डिफिकल्ट सीन मैंने सुने हैं कि आने वाले जो हमारे राइटर्स हैं बहुत माइंड ब्लोइंग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे शोज लिखे हैं। तो ये जो 2-3 एपिसोड आगे के मैंने सुने हैं तो बहुत खतरनाक जो बोलते हैं सीन है। तो अभी मैं सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में कि वो कैसे करने हैं। धीरे धीरे उस कैरेक्टर के ऊपर मैं जा रहा हूँ। सर, जैसे कि ना यहाँ पर डबल रोल होते हैं, तो क्या है मतलब मैं आपके भैया की शो देखे, यहाँ पर आप इंसान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप लव रोमांस दिखेगा या फिर आप मारपीट? नहीं, देखो लव रोमांस तो दिखना ही है और उसके साथ मारपीट भी दिखनी है। अब क्या है कि मेरे साथ सब चीज़ें कर लेते हैं राइटर्स। क्या कपड़े भी उतरवा देते हैं, बॉडी भी दिखा देते हैं और क्यूट जोन भी दिखा देते हैं, फिर गुस्सेल भी दिखा देते हैं। तो अभी बहुत सारे, एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ कि आप
लोगों ने मेरा लास्ट शो देखा है वो तो चलो अच्छा लव स्टोरी था, उसमें एंगर था, लेकिन इसमें जो वो एंगर है ना उसके बारे में पता नहीं मुझे क्यों मना किया है मेरे चैनल ने कि अभी नहीं बोलना है, नहीं तो मैं आपको सच्ची दिल से बताना चाहता हूँ। पता चल जाएगा आज 10 बजे फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है, कितनी एक्साइटेड है आप लोग अपने आप को स्क्रीन पर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो आपने शूट भी कर लिया, आपकी वीडियो देखने ये भी जो डालोगे आप, उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वी आर वेटिंग आल्सो। जो पहले वाले इंटरव्यूज और उनकी वीडियोस अभी तक मैंने देखी नहीं है, आई डोंट नो अब तक आप लोगों ने डाली क्यों नहीं है, आज आएगा है। ओके, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स हमें बहुत अच्छा प्राइम टाइम मिला है, जो कैरेक्टर्स मैम ने लिखे हैं, पर्ल मैम ने बहुत अच्छे से पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब किया है, एक एक कैरेक्टर रजिस्टर करवाया, जो कि यूजुअली आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। लोग सिर्फ 2 लोगों पे ध्यान देते हैं, स्टोरी उनके ऊपर चलाकर ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हर एक स्टोरी, हर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई किया गया है, हर एक कैरेक्टर की अपनी स्टोरी चलेगी। हमारे साथ साथ पैरेलली सब लोग दिखेंगे, आप लोग सबको प्यार देंगे, और हम चाहते भी है कि आप हर एक कैरेक्टर को देखिए। हर एक कैरेक्टर में एक अलग आपको देखने को मिलेगा, कुछ फन है, कुछ सीरियस है, कुछ छेड़खानी है, और जहाँ हमारे पति की बात है वहाँ तो प्यार के साथ तकरार गिफ्ट में मिलेगी मुझे। जानने के लिए देखिए सनम मेरे राज। सर अभी जब बताया आपके फैमिली मेंबर ने जो शो के उन्होंने बताया कि कई सारी लड़कियों को आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब क्या कारण थे? नहीं, लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर हाँ दिया। मतलब वही ना, ऐसा क्या कर दिया आप? वही तो बात है, उसके लिए तो देखना है शो। अभी देखो डबल मीनिंग मत लो आप, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझमें कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 150 लड़कियों ने मना कर दिया, मतलब वही तो कह रहा हूँ, कुछ तो खास बात होगी, लेकिन वैसे मैं ठीक हूँ। हाँ, कहाँ से पता चला आपको 150 लड़कियाँ? इसलिए आप भी बता दीजिए, कुछ नहीं हो रहा। मैं तो बता दूं, मेरे साइड में देखो कौन खड़ा है। 10 बजे चले जाएगा ना। नहीं फिर वो मिस हो जाएगा ना, आप लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि होगा क्या आगे, वो वाले रिएक्शंस हमें भी देखने हैं। करेक्ट सर, लेकिन 10 बजे आ रहा है शो, टीआरपी का प्रेशर। दीवानी भी 10 बजे था, भूल गए आप लोग, और कैसी टीआरपी थी उसकी। करेक्ट नहीं, लेकिन अनुपमा है और उसके बाद भी सास बहू है, बहुत सारे ऐसे शोज हैं मतलब बैक टू बैक, मतलब टीआरपी वाले शो सबने आपका देखो दंगल के साथ कंपेयर नहीं करेंगे हम स्टार प्लस का, और स्टार प्लस के कंपेयर नहीं करेंगे दंगल का। अपनी अपनी ऑडियंस है सबकी, और बहुत प्यार मिलता है हर जगह से। अनुपमा को भी प्यार मिल रहा है, दंगल के शोज को तो बेइंतहा प्यार मिलता है। आप अवार्ड्स में भी आए थे, नंबर 1 चैनल है दंगल, तो उस चीज की टेंशन नहीं है। और हमें वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लम से लड़ने आ देते हैं। और आप सर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ अगर आप बता सके? सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी तक हमने जितना शूट किया है काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग हुई है। आगे आपको देखने को भी होपफुली स्क्रीन पे दिखे, अगर ना दिखे तो ज़रूर बोलना, दिखनी पड़ेगी स्क्रीन पे, तो दिखानी है, ये तो काम है हमारा। तो आपको देखने को भी मिलेगी। आप लोगों को कैसे लग रहा है, साथ में कैसे लग रहा है, आप बताइए। जो करिश्मा मैम ने तो बस ऐसे ही हमें बाकी लोगों के भी व्यूज़ चाहिए कि हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्वीट लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, और रोमांस है, रोमांटिक कहानी है, थोड़ी सी अनयूजुअल रोमांटिक कहानी है जो आपने अभी तक नहीं देखी है। आई होप एक्चुअली आप लोगों को पसंद आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। सो आप लोग भी अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। हाँ काजल, 150 लड़कियाँ छोड़ के चली गई और आप क्यों नहीं गए छोड़ कर? क्योंकि हमारे शो की हीरोइन है, ये चली जाएगी तो फिर काम कौन करेगा? यही चली जाती फिर कौन नई हीरोइन लानी पड़ती है। कब से सोच रहे थे एक्चुअली मैं चले जाऊंगी, डेली आना होता है यहाँ पे, हितेश दादा ना पकड़ के लेके आएंगे वापस। पोस्टर काफी अलग दिख रहा है आपका, पोस्टर के बारे में आपने जब शूट किया होगा, कुछ अगर आप बता सके, एक मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बीच में मैडम है, तो कुछ अगर आप मतलब ये है कि इस मैडम को दोनों रूप देखने को मिलेंगे मेरे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और नेगेटिव क्यों मिलेंगे वो तो आपको देखना पड़ेगा, और पॉजिटिव क्यों मिलेंगे क्योंकि शादी हुई है, हर हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने जानबूझ के पॉजिटिव तो रहता ही है, आप लोग भी रहते होंगे। तो नेगेटिव क्यों होगा उसके लिए तो फिर वही तो मेन है, हम बता नहीं सकते ना आपको। वो नेगेटिव जो आप दोस्तों के सामने जाते हो, तो ये बस मेरे साथ। जैसे नितिन जी आपने शो में लड़कियों को इतने 150 लड़कियों को आपने रिजेक्ट मैंने नहीं किया,
लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। हाँ ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में लड़की ने मतलब आपको कोई पसंद आई हो? मुझे पसंद आई हो और लड़की मुझे रिजेक्ट कर दी हो, ऐसा नहीं यार, ऐसा तो नहीं हुआ। टचवुड अच्छा दिखता हूँ मैं, अच्छा इंसान भी हूँ, अच्छा काम भी करता हूँ, पैसा भी बहुत कमाता हूँ। नहीं पार्टी सब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, तो क्यों मना करेगा। इनकी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की कल भी मेरी तरफ से। आप देश रोज ज्यादा लिख लेना आप। सर आपने अपना look change किया है मतलब थोड़ा चेंज किया है, yes। मतलब look change कर दिया है। हाँ, उसमें मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे। इसमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली हमारे क्रिएटिव्स ने बोला कि अभी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। मैंने उनको एक बात बोली थी कि कैरेक्टर के लिए आप मुझे गंजा भी कर दोगे ना, मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है स्क्रीन पे वो लाना जो आप चाहते हैं, तो बाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। पहले जब आप शो कर रहे थे तो आपने इंटरव्यू के दौरान बोला था कि मेरी वाइफ जिससे मैच नहीं करती, मैं उससे थोड़ा दूर रहना पसंद करती हूँ। हाँ, मैं अभी भी हूँ। इनके साथ में वाइफ मैच मैंने वो पर्सनली कहा था, प्रोफेशनली तो चाहे जैसी वाइफ हो, तो काम करना है वो तो करना ही है, बट इनके साथ और जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं उन सबके साथ मेरी वाइब अच्छी है, और नहीं भी होगी तो मुझे काम करना है। मेरा काम पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो कभी आज तक हुआ नहीं है, और उस चीज़ को मैं ध्यान में रखता हूँ। बट जैसे प्रोमो में काफी आप बट एक्चुअली स्टोरी क्या है उसकी? स्टोरी जानना चाहते हैं। अरे स्टोरी नहीं जानना चाहते हैं, थोड़ा तो बता दो अभी सर। बता तो दिया, एक लड़की को परेशान कर रहा है लड़का, वो प्यार भी कर रहा है, परेशान भी कर रहा है। आप गेस करते रहो, क्या ये सौभाग्यवती भाव तो नहीं है, क्या क्या डबल रोल तो नहीं है, क्या कोई भूत तो नहीं है। अब वो बता देंगे तो फिर इतने दिन वेट किया हमने कि नहीं बताते नहीं थोड़े बताते। से चंद घंटे बस। आप बताओ ना, आपको क्या लग रहा है? एपिसोड में आ जाएगा, हाँ, फर्स्ट एपिसोड में ही दिख जाएगा। अगर मैं ना बोलूँ तो फिर पीछे पड़ जाओगे। तो मैं हाँ ही बोल देता हूँ, हाँ। आप देखना नहीं चाह रहे क्या आगे के एपिसोड? तो फिर नहीं, पहले एपिसोड में हिंट मिल जाएगा अच्छा खासा, एंड सेकंड एपिसोड में सब धीरे धीरे चीजें पता चल जाएंगी। हमारे पास जो इसके बाद वाला आने वाला है प्रोमो शूट, वो जरूर देखिएगा। हम हाँ, कल रात को एक प्रोमो शूट हुआ है हमारा, इस लुक से भी बहुत अच्छा लुक है उसका, और वो शायद कल रिलीज हो जाएगा, तो उससे सारी पिक्चर एकदम से मतलब क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चंस है ना, सब क्लियर हो सब जाएगा। क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप शायद वापस आएंगे आप इंटरव्यू करने। आते रहेंगे सब आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू, थैंक यू। and Sanam Mere Hamraz. Good evening, all of you. I'll call others also. सबको बुलाइए। Please come. Please come, आइए। ये हमारे ताया जी शंभू। मेरा नाम है प्रदीप सोनी एंड मैं प्ले कर रहा हूँ शंभू जी, हु इज़ हेड ऑफ अ फैमिली, एंड जो लीड है हमारे उनका ताऊ, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अथॉरिटेटिव कैरेक्टर, एंड बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे आपको सब पता चलेगा इसके बारे में। जी सर। हाय, आई एम प्रियंका राजपूत और मैं नैना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इस घर की छोटी बेटी जो मस्ती करती है, फ़ोन चलाती है, डांस करती है, सबसे डांट भी खाती है और सबकी दुलारी लाड दुलारी बेटी है। या हेलो, हाय, नमस्कार सबको। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है अयाज और मैं प्ले कर रहा हूँ अनिरुद्ध, जो कि लीड का यानी कि विधान भाई का छोटा भाई है। एंड ये बहुत ही काइंड, बहुत ही नटखट सा कैरेक्टर है, जो आपको देखकर बहुत ही मज़ा आएगा एंड कुछ तो डिफरेंट देखने को मिलेगा कि यार मज़ा आ रहा है देख के। मतलब मेरी प्रेजेंस देख के आपको अच्छा लगेगा, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली की प्रेजेंस देख के आपको। विधि नहीं है तो वो अपने सारे सपने, अपनी सारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस है वो विधि के जरिए जीती है। और विधि बीइंग अ वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल, आई थिंक उसके खुद के कोई सपने नहीं है, तो निधि उसको बोलती रहती है कि ये करो वो करो, ऐसा होगा ऐसा होगा। सो शी इज़ ऑलवेज बीन पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है, और शायद उसी मैनिफेस्टेशंस की वजह से आज मेरी दीदी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। एंड या ये है मेरा ट्रैक, मेरा कैरेक्टर।
हेलो, मेरा नाम नीलाक्षी अथानी है और मैं इस शो पर अनीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो विधान की ताई जी हैं। और जैसा कि हमने प्रोमो में देखा, ये नॉर्मल सुहागरात नहीं है। ये ऐसी सुहागरात है ना हमने कभी देखी है और ना हम कभी सोच सकते हैं कि ऐसा भी किसी लड़की के साथ उसकी पहली सुहागरात के दिन से हो सकता है। तो ये ऑलरेडी एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय, एक थ्रिलर, इतना कुछ है इसमें कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे ऑडियंस सोचती रहेगी क्या हो रहा है, वैसे हम आर्टिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा एक रोलर कोस्टर राइड में है। जब हम सीन भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। सो इट्स अ थ्रिल फ्रॉम बोथ द एंड, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और मैं विधान के लिए जेन्युइनली चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए और इसीलिए मेरा उसके लिए प्यार, मेरे अपनी बेटे के लिए प्यार बहुत है, क्योंकि पति तो मुझसे प्यार करते नहीं, तो मेरा बेटा ही है और विधान है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और हमारे सबके अंदर कोई ना कोई रहस्य हैं जो हम एक टाइम पर बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को, थैंक यू सो मच। और मेरा नाम अलका है, मैं कुसुम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो विधि और विधि की मम्मी है। और हमारा बैकग्राउंड ये है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं जिनके लिए सब चीज़ों से बढ़कर उनके माँ बाप की इज्जत है। सो इस तरह का पोर्ट्रेट हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। माफ़ी चाहूँगा, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष भंडारी है और मैं विधि के पिता का किरदार अदा कर रहा हूँ। और सीरियल के बारे में तो इन लोगों ने बता दिया, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। आप सीरियल देखिए और उसको तय कीजिए ही आपको कैसा लगा और कैसा होना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मज़ा बहुत आएगा इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। बस फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं प्रतिभा दादी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ सदम राज में। और प्यारी सी हूँ, डिसिप्लिन वाली भी हूँ, सब बच्चों से प्यार करती हूँ लेकिन डिसिप्लिन भी लगाती हूँ। सीनियर हूँ ना तो ये करना पड़ता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्साइटमेंट है, देखते रहना सनम मेरे हमराज। जैसा कि सर ने सजेस्ट किया, यहाँ के माहौल के बारे में आप लोगों ने पहले भी बात हुई है, तो बड़ा ही लाइट माहौल है। तरह की पिकनिक है हम लोगों के लिए। सुबह आते हैं, पिकनिक मना के घर चले जाते हैं, कहीं पता नहीं लगता क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे बच्चे बहुत ही मन लविंग हैं। अच्छा घर जैसा जो स्टोरी में चल रहा है वो यही चल रहा है। माहौल बहुत अच्छा है। हालांकि हम कपल हैं, हमारी ऑन स्क्रीन नहीं बनती है लेकिन वैसे बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छे दोस्त हैं ये हमारे। माता जी बड़ी अच्छी है, शांत है। एवरीवन हमारे समधी जी होने वाले बहुत अच्छे हैं। पता ही नहीं लगता कि स्टेज पे हैं, सेट पे हैं, शांत एकदम से। बहुत मतलब सेट के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो बच्चे हैं थोड़े, ये फुलझड़ियाँ हैं, तीखे हैं। बाकी हमारे भाई साहब ये तो क्या ही कहने, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी, बहुत अच्छा माहौल है। मतलब प्रोड्यूसर सर, हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। हमें लग ही नहीं रहा कि मतलब जीरो प्रेशर वर्क है। आते हैं, मतलब वी लुक फॉरवर्ड टू कम टू शूट इनफैक्ट। और कब काम खत्म हो गया पता नहीं चलता। बड़ा पिकनिक वाला माहौल है। एंड ऑल्सो अबाउट द शो, मेरा ये मानना, हम सब इस बात में अभी भी करेंगे कि ये शो का जो नज़रिया है वो अलग है। वो इस तरह से अलग है कि इसकी शुरुआत से ही हम ये बिल्ड कर रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है ये, वो खुशहाली वाली शादी और ये चीज़ें नहीं है। ये पहला ही ऐसा है कि कोई रहस्य है, कोई एक मिस्ट्री है, कोई एक थ्रिल है जो हम सब अनवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और विधान का ये क्या राज है जो ये बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता है, या इसे भी खुद नहीं पता है, लेकिन हम में से कोई एक है ऐसा जिसे पता है कि विधान का क्या राज है। तो ये जो एक भूल भुलैया वाला जो एक मेज जो है ना, ये सब पे चलेगा। ये थ्रू आउट एक पजल है, ये एक पहेली है जो जितना ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग है उतना हमारे लिए भी थ्रिलिंग है।
और जिस तरीके से मेकर्स इसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है, ये एक्सपेरिमेंटल है एंड हमारे जो कैरेक्टर्स भी हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं। अगर हम मौसा जी का भी कैरेक्टर लें तो ये शेरो शायरी करते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही फन लविंग है, बहुत शांत इंसान है, लेकिन इसके अंदर की ऐसी लेयर है जो मतलब सोच नहीं सकते कि क्या होगा। ताया जी है, इनका रिलेशनशिप जो मेरे साथ में है वो हम प्रेजेंट करेंगे कि नहीं है अच्छा या क्या है, लेकिन इनका एक अंदर का एक दूसरा जो कैरेक्टराइजेशन है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि अरे ताया जी ऐसे हैं। तो हर एक कैरेक्टर, इवन निधि एंड एवरीबडी स्टैंडिंग हियर, वी ऑल हैव लेयर्स इन आवर कैरेक्टर्स। जैसे हम दिख रहे हैं वैसे हम नहीं होंगे आगे कहानी में, तो वो भी एक थ्रिल है। तो ऐसा बहुत कम होता है हमारे पास, कुछ हमेशा एक सेटअप होता है सीरियल का जहाँ पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ ग्रे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन दादी वो जो बहुत अच्छी दिख रही है एकदम बैठी है, उनका भी कुछ राज है। सो व्हेन देयर इज अ लेयर इन एवरी कैरेक्टर इट मेक्स द कैरेक्टर डिफरेंट and what we have not seen before. So this is definitely a different show, an experimental one in every aspect. मैम आपने एक्सपेरिमेंट क्या करेगा कुछ वो बताइए, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है, मतलब डबल रोल क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट? अरे तो यही तो है, हम खुद ही सोच रहे हैं कि ये है क्या, मतलब विधान के, मतलब मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। जब लड़की जाती है उससे बात करती है उसके क्या वो भूत देख लेती है या क्या ऐसा हो जाता है, भाग क्यों जाती है, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ और बाकी सब भी यही सोच रहे हैं हो क्या रहा है। हम हमेशा सोचते हैं अब भाई ये रिश्ता पक्का हो जाएगा क्योंकि 150 रिश्ते वैसे ही, मतलब हर लड़की भाग लेती है वहाँ से। ऐसा क्या है भैया, एक सेकंड भी नहीं रुक पा रही लड़की यहाँ पर, और हमें भी नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। लेकिन मैंने बताया ना, हम जब भी पूछने जाते हैं ना तो प्रोड्यूसर साहब हमें उस खाने पीने के लिए भेजते थे तो उनके भूल जाते बात, हमें भी नहीं बता पा रहे, भटका देते हैं हमें भी। अभी देखना आप पूछो ना थोड़ी देर बाद आपको ऐसा ट्रीटमेंट देगा। इसमें मैम बहुत सारे कैरेक्टर हैं और हर एक कैरेक्टर की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब ऐसा है कि उस कैरेक्टर पे एक अलग स्टोरी चल सकती है, हर एक कैरेक्टर ऐसा है। और ऐसा नहीं एक या दो, मैं कहूँ कि मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने तो मेरा कैरेक्टर देख के रोल पकड़ा, बट लेकिन अगर मेरी वाइफ का कैरेक्टर, इनका एक अलग पूरा बैक स्टोरी है, सरोज की एक बिल्कुल अलग बैक स्टोरी है। हो सकता है आपको जो विलेन लग रहा है ड्यू टू माई गुड लुक्स लग रहा होगा, तो हो सकता है मैं बहुत ही धार्मिक और सही बंदा निकलूं एट द एंड, तो इसका कुछ नहीं पता। इवन ये जो बच्चे भी है ना, इनमें से कब कौन रावण निकल आएगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है। दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग यू कि प्लीज आप इसको फॉलो कीजिए हर रोज। ऐसा मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक टीवी पे नहीं देखा है इस तरह का। प्लीज डू वॉच। एक चीज़ के बारे में हम लोग कंफर्म आप लोगों से कह सकते हैं, जैसे कि नीलाक्षी जी राइटली सेड कि सारे कैरेक्टर्स के अंदर लेयर्स हैं, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा और हम लोगों को प्ले करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सो वी आर एंजॉइंग एंड होपफुली ऑडियंसेस को भी बहुत मज़ा आएगा। और जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है सनम मेरे हम राज, तो यहाँ बहुत राज है, सारे राज पर से धीरे धीरे एक एक परत निकलेगी, पर्दे खुलेंगे तो बहुत कुछ देखने मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। सारे कैरेक्टर्स काफ़ी डीप हैं, अलग हैं और लेयर्ड हैं, तो वो देखने में भी मज़ा आएगा। और एक चीज़ के बारे में हम लोग कंफर्म हैं कि आप लोग ये शो देखिए, एंजॉय करेंगे, आप कुछ ऐसा देखेंगे क्या दंग रह जाएंगे, ये बात कंफर्म है, इसीलिए दंगल पे आया। 10 बजे का टाइम है शो का, क्या कहना चाहिए, मतलब 10 बजे का टाइम तो बहुत प्राइम टाइम होता है, टीआरपी का टेंशन होगा, क्या टेंशन है आप लोगों को, है कि नहीं? क्या 10 बजे नंबर 1 शो चलते हैं, 10, साढ़े 10, 7 बजे तुमको अनुपमा, कुछ परेशानी मतलब? जैसे कि आपने कहा टीआरपी की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ना, और जब आपकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपका माल बहुत अच्छा होता है, तो बिकता बहुत अच्छा है। तो स्टोरी हमारी इतनी अच्छी है कि हमें कॉन्फिडेंट है कि
चलेगा ही चलेगा डेफिनेटली। अनुपमा और जितने शोज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बट यस हमारा शो भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हमारे जो मेकर्स हैं शो के, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स, ये सबके सब लोग सेट पे इतने जितने दिन हम लोग शूट कर रहे हैं वो एवरी डे सेट पे मौजूद है और वो पर्सनली देख रहे हैं, बिकॉज इफ़ दे आर ट्रीटिंग दिस एज देयर ओन बेबी, तो जिसमें भी अपने मेकर्स का पर्सनल टच होता है, आई हैव पर्सनल बिलीव दैट वो शो बहुत अच्छा चलता है। एंड या ऑफ कोर्स ये भी चलेगा। सो टीआरपी की टेंशन लेके काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, टीआरपी तो आ ही जाएगी। हेलो, हाय, लिनीता, यहाँ चित्रा ठाकुर, चतुर चिड़िया। सो आप मेरे अटायर से या मेरे लुक से समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी कलरफुल कैरेक्टर है, काफ़ी शेड्स है इस कैरेक्टर को। चिड़िया की तरह यहाँ वहाँ उड़ती रहती है चित्रा, और इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा है। और चित्रा जो भी है वो मेरी बड़ी दीदी की बदौलत है। सो उसके क्या क्या शेड्स हैं, उसके क्या क्या राज हैं, ये आपको सनम मेरे हमराज में देखने ज़रूर मिलेगा। सो हम सबको बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे भी प्यार दीजिए। हर रोज़ दंगल पर 10 बजे सनम मेरे हमराज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते, मैं हूँ भूमि शुक्ला और सरोज देवी का कैरेक्टर कर रही हूँ। और सरोज देवी बड़ी प्यारी मम्मी है, विधान। सरोज जी का जो कैरेक्टर है वो भी एज मीनाक्षी राइटली से सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लेयर्ड हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है। और मैं और मेरी बीवी का जो कैरेक्टर अदा कर रही हूँ चित्रा, हम दोनों इनके आसपास घूमते रहते हैं और चपलूसी करते रहते हैं, खुशामद करने की कोशिश करते रहते हैं। कैरेक्टर थोड़े नेगेटिव है, शेड हैं वैसे, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग इसमें थोड़ा फन एलिमेंट लेकर आए हैं, थोड़ा हंसते हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को, शायराना अंदाज में मैं बात करता हूँ, तो मज़ा आएगा देखने में। होगा कि हम लोगों का बॉन्ड कैसा है। बहुत प्यारा है और यहाँ पे सब लोग प्यारे हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। तो हम सब प्यारे हैं, हम सब अच्छे हैं। ये जो बनारस की गलियों में होती हैं, और इवन हम जब देखते हैं फादर को भी, तभी हमें लगता है कि मतलब ये बिल्कुल वहाँ का है। तो जो मतलब हमने जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है वो भी एक उससे ऑडियंस जुड़ती है, क्योंकि उनके घरों में वो लेडीज होती हैं। और जो बड़े घराने हैं वहाँ पर हम जैसे इस तरह से हमारा लुक भी क्रिएट किया गया है, वो बहुत रिलेटेबल है, वो कोई बहुत ज़्यादा अननेचुरल नहीं है। अगर इस समय तो हम खैर एक सीक्वेंस के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन जो हमारा लुक भी दिया गया ना बहुत ही रियलिस्टिक जोन में है, ताकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट करे, उन्हें लगे कि हमारी फैमिली है, हम भी ऐसी रेडी होते हैं, हमारे घर में भी ऐसी लेडीज़ होती हैं, हमारे बोलने का लहजा भी वैसा है। और इस तरह से हम कनेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस शो में राज ही राज हैं, और जैसा कि हम पोस्टर में भी देख रहे हैं, हमारे जो विधान है एक तरफ एंजल और एक तरफ इविल दिख रहे हैं इसी में। तो अपने आप में मतलब प्रोमो हो, चाहे जिस तरह से ये प्रेजेंट किया गया है, दिस इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंट शो देन दी अदर्स। एंड टीआरपी की कोई टेंशन है नहीं इस वजह से, क्योंकि पहले ही एपिसोड से, फर्स्ट एपिसोड से ही वो जो इंट्रीग बिल्ड होगा, वो जो थ्रिल बिल्ड होगा, वो जो मिस्ट्री बिल्ड होगी, जो दूसरे एपिसोड की ट्रांजिशन में ऑडियंस को लेके जाएगी, और वहाँ जो फिर शॉकर्स मिलने शुरू होंगे, फिर वो शॉकर्स ही मिलते रहेंगे एंड तक। सो जो ये राइटर्स की खूबी है, ये मेकर्स की खूबी है, ये इस कॉन्सेप्ट की खूबी है कि यहाँ पे कहीं भी मोनोटनी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, ऑडियंस, एक्टर्स एंड दिस ब्यूटीफुल मीडिया ऑल्सो। थैंक यू। ऑल्सो एक आपका क्वेश्चन था ना रिगार्डिंग प्राइम टाइम एंड ऑल, तो आप ये देखो कि हमने किन लोगों के साथ पंगा लिया, तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, है ना। छोटी मोटी नहीं, हम तोप लेके आ रहे हैं, तो आप इसकी टेंशन ना लो। तोप भी का इनफैक्ट टैंक है हमारे पास, तो
तो अगर उनके साथ पंगा, हम भी 6-7 बजे आ सकते थे ना, 10 बजे आए तो सर कुछ ना कुछ तो बात होगी। स्टोरी बनारस की है तो क्या शूटिंग के दौरान बनारस जाना पड़ा? मेरा तो ये कैरेक्टर लेट हुआ, आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा 2 दिन बाद आया हूँ, तो आप मैम से बात कर सकते हैं। नहीं, अभी हम लोग बनारस नहीं जा पाए हैं, पर हाँ हो सकता है कि आगे जाके हम लोग वहाँ जाके भी शूट कर सकते हैं। सो बनारस तो नहीं गए हैं, लेकिन एज इन लोग का बड़ा घर दिखाया है तो इनका तो दे बिलोंग सिटी वाले लोग हैं ये, बट एक्चुअल जो बनारस वाइब है वो हमारे घर में दिखाई है, बिकॉज हमारा एक छोटा सा गांव बनाया है जो बनारस से हम लोग ने एक मिर्जाजुल का बनाया है, वहाँ पर ही हमारी शूटिंग हुई है। आई थिंक हमारा शूटिंग है वो सीक्वेंस का वो हमारे घर से शुरू हुआ था। इवन आज टेलीकास्ट वाइज भी हम लोग ही पहले दिखेंगे, तो हमारे यहाँ पर भी इन्होंने एकदम रॉ रखा था। हम चारों का कैरेक्टर, मेरा, विधि का, पापा का, इसका, माँ का, तो बनारस तो जा नहीं पाए हैं अभी तक। अगर मेकर्स चाहेंगे तो हम जरूर जाएंगे। नहीं आगे जाएंगे ना हम लोग, पक्का जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने कोशिश की है कि हम बनारस को यहाँ ले आए। और शूट पे ना गए तो वैसे यस, करेक्ट। और जो मैं एक और चीज़ कहना चाहती थी कि जिस पोस्टर में दिखाया है विधान के 2 रूप दिखाए हैं, तो देयर इज वन मोर थिंग कि हो सकता है कि विधान ही ये 2 इंसान है, या हो सकता है कि ये 2 अलग अलग इंसान हैं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज राज है तो भूत भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सो वी डोंट नो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, तो इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू सी, हम देखेंगे आज से 10 बजे से।